सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। इस वीडियो में सीरीज़ में हम लेकर आए हैं पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की क्लास। इस क्लास में हम आपसे शेयर करूंगी मैं कि क्या क्या एक्सपेक्ट है जिस पे आपको वर्क करना चाहिए इफ़ यू वांट टू इन्हेंस योर पर्सनैलिटी। कि अगर जब आप किसी से बात करें तो आपका एक पर्सनैलिटी दिखे, आप लोग आपसे बात करना चाहें। ओके, तो इस वीडियो में हम थोड़े से बेसिक एस्पेक्ट उसके बारे में डिस्कस करेंगे और उन एस्पेक्ट को डिटेल में हम आगे आने वाले नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल elaborate what is the meaning of personality। पर्सनैलिटी एक्चुअली होती क्या है? तो यहाँ पे हम देख रहे हैं व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पर्सनैलिटी। तो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट इज द एक्चुअली अ डेवलपमेंट फ्रॉम द ऑर्गेनाइज पैटर्न ऑफ एटीट्यूड। ओके, एक डेवलपमेंट है, एक ऑर्गेनाइज पैटर्न है जो आपके एटीट्यूड को डेवलप करता है। ये एक प्रैक्टिस से डेवलप होने वाला क्या है? एटीट्यूड है एंड बिहेवियर विच मेक एन इंडिविजुअल डिस्टिंक्ट मतलब सबसे अलग, आपको एक अलग से पहचान बनाता है। लोग आपकी पर्सनैलिटी को बहुत सारे लोगों में अलग से पहचान जाता है कि हाँ, इस इंसान की पर्सनैलिटी थोड़ी सी अलग है, अच्छी है, इंप्रेसिव है। द नेक्स्ट इज थिंग्स टू इनहैंस योर पर्सनैलिटी। ठीक है, तो सबसे पहले हमें किन बातों का ध्यान रखना है कि आज से हम सोच रहे हैं हमें हमारी पर्सनैलिटी को डेवलपमेंट करना है, हमें दो लोगों से, भीड़ से हटकर दिखना है। तो सबसे पहले हमें क्या चीजें हैं जो प्रैक्टिस करनी चाहिए? तो सबसे फर्स्ट थिंग है, डोंट कंपेयर योर लाइफ। आप अपने आप को किसी और से कंपेयर ना करें, किसी और को कॉपी करने की कोशिश ना करें। अगर आप किसी और को कॉपी करते हैं तो आप उनके तरह बनेंगे, आप अलग नहीं बनेंगे। सो फर्स्ट थिंग इन योर माइंड इज शुड बी डोंट कंपेयर योर लाइफ। आपको अपनी लाइफ किसी से कंपेयर नहीं करनी कि हाँ, लोग उसको इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि उसके पास में पैसा ज़्यादा है, उसके वो अच्छे कपड़े पहनता है, उसके पास महंगी चीज़ें है। ये कुछ चीज़ें जो है वो मैटर नहीं करती। ठीक है, डोंट हैव नेगेटिव थॉट्स और थिंग्स यू कैन नॉट कंट्रोल। अपने माइंड में वो चीज़ें आने ही मत दो जो नेगेटिविटी रखती है। जो इंसान नेगेटिव होता है, ज़्यादा नेगेटिव बातें करते हैं, लोग उनसे दूर होते चले जाते हैं। और जो इंसान पॉजिटिव वाइब्स को फैलाता है, लोग उनके ज़्यादा करीब जाते हैं। ठीक है, इंस्टेंट इन्वेस्ट योर एनर्जी इन द पॉजिटिव प्रेजेंट मोमेंट। जो पास्ट में हो गया उसको भूल कर आपको प्रेजेंट को पॉजिटिव बनाना है। हो सकता है आपके पास में बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जिसकी वजह से आपकी पर्सनैलिटी इस तरह की हो गई है कि आप चेंज करना चाहते हैं। तो सबसे पहले तो आपको उन सबको भूलना पड़ेगा और उसके बाद में आपको जो न्यू एनर्जी के स्टार्ट करना पड़ेगा। आपका जो प्रेजेंट है वो न्यू एनर्जी से स्टार्ट करना पड़ेगा, पूरी पॉजिटिव थिंकिंग के साथ स्टार्ट करना पड़ेगा। नेक्स्ट है, डोंट वेस्ट योर प्रीशियस एनर्जी ऑन गॉसिप्स। ठीक है, हमारे पास एक डे में 24 आवर्स होते हैं और उसमें डेली रूटीन करने के बाद अगर हमारे पास कुछ समय हमारे लिए बचता है तो गॉसिप्स में हम वेस्ट ना करें। उससे हम हमारी स्किल डेवलप करें, कुछ अच्छी बुक्स पढ़ें, कुछ अच्छा कंटेंट हम यूट्यूब पे देखें जिससे हम हमारी स्किल को डेवलप कर सकें, हम अपने आप को अपग्रेड कर सकें। इससे क्या होगा कि आप अपनी स्किल अपग्रेड करते जाएंगे तो जितना आप सीखोगे उतनी ही आपकी पर्सनैलिटी जो है वो डेवलप होती जाती है। ड्रीम मोर व्हाइल यू आर अवेक। जागते हुए सपने देखिए। बिल्कुल बिल्कुल, ये सही बात है। जितने सपने आप देखेंगे उतनी ही उनको सच करने की कोशिश करेंगे। अपने आप के लिए नेगेटिव थॉट्स मत रखिए कि ये मैं नहीं कर सकता। नथिंग इज इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल। आप सब कुछ कर सकते हैं। ओके, तो सबसे फर्स्ट एस्पेक्ट है कि आपको अगर एक अच्छी पर्सनैलिटी चाहिए, इंप्रेसिव पर्सनैलिटी चाहिए, तो सबसे फर्स्ट एलिमेंट है हेल्थ। एक हेल्दी बॉडी में ही एक हेल्दी माइंड होता है। ये तो हम सब ने सुना है कि अगर आपकी बॉडी हेल्दी है तो आपका माइंड भी हेल्दी रहेगा। जो इंसान बीमार रहते हैं, लीन रहते हैं, उनके माइंड में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी रहती है। ठीक है, तो सबसे पहले आप अपनी हेल्थ पे ध्यान रखिए। आपका बॉडी पॉस्चर आपकी हेल्थ पे डिपेंड करता है। ठीक है, ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर। आप पानी पीते रहिए ताकि आपके बाद आपका माइंड जो है वो ठंडा रहे। ईट ब्रेकफास्ट लाइक किंग। देखिए, ये वाला थोड़ा सा नोट पढ़िए कि आपको क्या प्रैक्टिस में लेके आना है कि आपको जो ब्रेकफास्ट करना है वो ये सोच के करिए कि आप किंग हैं, आप राजा हैं, आपके पास सब कुछ है, किसी चीज़ की कमी नहीं है। मतलब भर पेट आपको ब्रेकफास्ट करना है। लंच लाइक अ प्रिंस। प्रिंस मतलब एक छोटा बच्चा। लंच करना है आपको एक छोटे बच्चे की तरह। ठीक है, और डिनर लाइक अ बैगर। डिनर आप करिए कि मेरे पास कुछ है ही नहीं।
नथिंग वी हैव, अगर नहीं खाया कोई बात नहीं, खा लिया थोड़ा बहुत ठीक है। तो ये आपको प्रैक्टिस फॉलो करनी है कि हमें ब्रेकफास्ट तो करना ही है, ब्रेकफास्ट को आप छोड़ेंगे नहीं। सबसे पहले पूरे दिन में आपको दिन स्टार्ट एक एनर्जेटिक वे में आप करेंगे तो सबसे अच्छा है कि हेल्दी ब्रेकफास्ट, भरपेट ब्रेकफास्ट करके आप घर से बाहर निकलेंगे। उसके बाद लंच करेंगे और रात में आप अपनी बॉडी को डिटॉक्साइड करने के लिए खाना अवॉइड कर सकते हैं या तो कम कर सकते हैं। ईट मोर फूड दैट ग्रो ऑन ट्रीज, मतलब ऑफ कोर्स वेजिटेरियन, आप वही खाना खाइए जो कि ट्री पे उगता है, ठीक है। नेक्स्ट है लिव विद द 3 E's, आपको 3 E's को फॉलो करना है। क्या है 3 E's? एनर्जी, एंथुजियाज्म एंड एम्पैथी। हमेशा कोई भी काम करने से पहले एक्साइटमेंट अपने अंदर लेकर आओ, एक बच्चे वाली एक्साइटमेंट, कि आपको कोई भी काम करने में आपकी क्यूरियोसिटी जागे, एक बच्चे जैसे एक्साइटेड आप रहे, एंथुजियाज्म, उत्साह रहे आप में किसी काम करने के लिए, और एम्पैथी, लोगों के लिए सहानुभूति रहे, उनके लिए आप हेल्प की भावना रखिए। मेक टाइम फॉर प्रेयर, प्रेयर मेक पॉसिबल एवरीथिंग। एक हम है, किसी पे विश्वास हमें होना चाहिए। अगर हम कुछ ऐसे काम पे निकल पड़े हैं कि सब हमें डिमोटिवेट कर रहे हैं, तो हाँ, एक इंसान, एक आइडियल हमारे को ऐसा रखना चाहिए जिन पे हमें विश्वास हो, हम उनसे प्रे करें, क्योंकि वो हमें थोड़ा सा मोटिवेशन एनर्जी देगा। नेक्स्ट इज प्ले मोर गेम्स। तो आपकी बॉडी में एनर्जी को कीप ऑन रखने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है कि आप अपने आप को किसी ना किसी गेम में इन्वॉल्व करिए। एक जो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होती है वो आप हमेशा अपने अंदर जगा के रखो। तो कोई भी हो, इंडोर हो, आउटडोर हो, कुछ भी गेम, आपको जितना भी टाइम आपको मिल रहा है, गेम में अपने आप को इन्वॉल्व जरूर रखेंगे। रीड मोर बुक्स। देखो बेटा, जितना ज़्यादा नॉलेज आप में होगा उतनी ही पर्सनैलिटी आपकी अपने आप ही डेवलप होती चली जाएगी। जो जितना ज़्यादा नॉलेजेबल इंसान होगा उसकी बातें सुनने का मन तो सभी को करता है, उसके बातों में इतना नॉलेज रहती है। वो नॉलेज उसके पास कहाँ से आई है? ऑफकोर्स बुक पढ़ने से आई है, ऑफकोर्स उसकी लाइफ के एक्सपीरियंस से आई है। तो बुक्स में मैंने कहा था कि गॉसिप्स में टाइम वेस्ट ना करके हम कुछ प्रोडक्टिव कर सकते हैं। तो हमारा जो जितना टाइम हो सके हम इंगेज करेंगे नॉलेज गेन करने में। अब जरूरी नहीं नॉलेज गेन आप बुक से ही कर रहे हैं, अगर कुछ और वे है, ऐसे इंसान के साथ जाके बैठिए, पास जाके बैठिए जो आपको नॉलेज देता है, ठीक है। स्लीप फॉर एटलीस्ट 7 आवर्स, 7 आवर्स की स्लीप जरूरी है। आप पूरे दिन अगर सारा जो भी बताया सब कर रहे हैं और रात को सो नहीं रहे तो फिर वो नेक्स्ट डे आपकी सारी जो रूटीन है वो सब खराब हो जाएगा। आपको एक टाइम टेबल के हिसाब से अपने डेली रूटीन करना है। जो टाइम सोने का है वो सोने का ही है, ठीक है। तो आपको 7 आवर्स की स्लीप डेली लेनी है। टेक 10 to 30 मिनट्स वॉक एवरी डे। वॉक करिए, एक्सरसाइज करिए, अपनी बॉडी को फिट रखिए, ठीक है। एक फिट बॉडी, जितने भी मोटिवेशनल स्पीकर से एक बार उनकी आप बॉडी स्ट्रक्चर देखो कितने फिट है, तो वो दिखता है कि आप सबसे पहले खुद में वो सारी चीज़ें प्रैक्टिस करेंगे तभी सामने वाले आपकी बात सुनेंगे, ठीक है। एंड वाइल यू वॉक स्माइल, और जब भी आप वॉक कर रहे हैं तो आपको क्या करना है? अपने फेस पे स्माइल रखनी है। और स्माइल का तो एक मंत्र और है कि आप रोज 3 बार एक चीज़ बोलिए, आई एम हेल्दी, आई एम हैप्पी, आई एम हेल्दी, आई एम हैप्पी। देखिए आपकी लाइफ में कैसा सब कुछ पॉजिटिव चेंजेस आते हैं, आप खुद हैरान रह जाएंगे। नेक्स्ट है फंडामेंटल टेक्निक्स इन हैंडलिंग पीपल, कि हम पीपल्स को कैसे हैंडल कर सकते हैं, लोगों को कैसे हैंडल कर सकते हैं। हमारे पास डिफरेंट काइंड ऑफ लोग रहते हैं, उन सबका बिहेवियर अलग रहता है, सोच अलग रहती है, तो हम सबको चेंज नहीं कर सकते। हमें एक वे आना चाहिए कि हम उन लोगों को कैसे हैंडल करेंगे। सो डोंट क्रिटिसाइज, कंडेम और कंप्लेन। कभी भी किसी को क्रिटिसाइज नहीं करना है, उनको टोकना नहीं है, उनको नेगेटिव चीज़ें नहीं बोलना है, और कंप्लेन किसी को नहीं करनी है किसी भी चीज़ के बारे में कि नहीं ऐसा नहीं होता, ऐसा होता तो मैं और अच्छा कर लेता। नो, आपने जो करा है वो आपका बेस्ट है। अगर आपसे कुछ रह गया है तो आप आने वाले टाइम में और कोशिश करेंगे। ये एटीट्यूड आपको अपने पास में रखना है कि कंप्लेन नहीं करना है कि ऐसा नहीं करा, वैसा नहीं करा, और ये सब तो इस वजह से हो रहा है। किसी पे ब्लेम नहीं डालना है। अगर आपने कुछ काम आपसे थोड़ा सा गलत हो गया, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम हम और अच्छे से करेंगे। क्रिटिसाइज, किसी की बुराई नहीं करनी, किसी को नेगेटिव बातें नहीं कहनी, सब अपने आप में परफेक्ट है। हमें बस अगर हमें लग रहा है कोई अपना है तो हम उसको एक अच्छी एडवाइस दे सकते हैं बिना क्रिटिसाइज कर, ठीक है।
नेक्स्ट है गिव ऑनेस्ट एंड सिंसियर एप्रिसिएशन। अगर कोई अच्छा कर रहा है, अगर कुछ अच्छा काम, आपको किसी के बारे में कुछ भी, उसका लुक्स हो गया, उसकी स्माइल हो गई, कुछ भी अच्छा लग रहा है, तो आप उसको अप्रिशिएट करिए। तो जितना आप लोगों को अप्रिशिएट करेंगे, आपके अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड जो है वो डेवलप होता जाएगा। तो फर्स्ट आप ये नहीं सोचना कि ये मेरे बारे में क्या सोचता है, मैं उसको क्यों अप्रिशिएट करूँ। नो, अगर आपको किसी की कोई चीज़ पसंद है तो अप्रिशिएट करिए। इससे क्या होगा कि आपका पॉजिटिव जो वे ऑफ लुकिंग द वर्ल्ड है वो इंक्रीज हो जाएगा। आपको दुनिया में ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ें दिखेगी, नेगेटिव चीज़ें दिखना बंद हो जाएगी। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज, ऐसा हम क्या करें कि लोग हमें पसंद करें, लोग हमें लाइक करें। तो पहला, सबसे पहले हमें क्या करना है, बिकम जेन्युइनली इंटरेस्टेड इन अदर पीपल। अगर आप किसी के साथ में बात कर रहे हैं तो उनमें इंटरेस्ट दिखाओ, उनकी बात सुनो, ठीक है। अपनी बातें बोल तो कोई भी लेता है, एक गुड लिसनर एज अ गुड स्पीकर। अगर आप गुड स्पीकर बनना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको लोगों की बात सुननी पड़ेगी, लोगों के नज़रिए सुनने पड़ेंगे, लोगों के थॉट सुनने पड़ेंगे। तो सबसे पहले आपको लोगों की बातें सुननी है और उसमें उनकी जो बातें हैं उसमें अपना इंटरेस्ट दिखाना है, उनकी बातों को सुनना है, अपने आप को उनकी जगह रख के उनकी प्रॉब्लम्स को समझना है। स्माइल, यस, ये तो सबसे पॉजिटिव एट्रीब्यूट है कि आपको हमेशा अपने फेस पे एक बहुत ही बड़ी स्माइल रखनी है। अभी ये गुड लिसनर, ये हमने इसी में ही कवर कर लिया है। इनकरेज अदर टू टॉक अबाउट देमसेल्फ, और हमेशा आपके जो साथ में रहने वाले लोग हैं उनको इनकरेज करें, उनके बारे में पूछो, उनके बारे में जानना चाहो। ये जो चीज़ है, देखो, ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। अगर आप लोगों के बारे में सुनने में इच्छुक रहेंगे, इंटरेस्टेड रहेंगे, उनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज गेन करेंगे, तो आप अपने आप ही गुड लिसनर बन जाएंगे। और अगर आप गुड लिसनर बन गए तो आपको लोगों में इंटरेस्ट अपने आप ही डेवलप हो जाएगा। हाँ, और ये तो बात है कि आप जब लोगों के बारे में सुन रहे हैं तो लोग आपसे बात करना चाहेंगे, राइट। Win people to your way of thinking, लोगों का भरोसा जीतना, लोगों में अपनी पहचान कैसे बनाएं हम। सो फर्स्ट पॉइंट है, शो रेस्पेक्ट फॉर द अदर पर्सन्स ओपिनियन। अगर कोई इंसान आपके बात पे सहमति नहीं रखता है, कुछ अलग ओपिनियन रखता है, तो उसको रेस्पेक्ट दो। कोई बात नहीं, जरूरी नहीं सब लोग आपसे सहमत हो, कुछ लोग डिसएग्री भी कर सकते हैं और सबका ओपिनियन जो है अपने अलग अलग हो सकता है। नेवर से यू आर रॉन्ग, ये वर्ड हमें यूज, नॉट तो हमें हमारी लाइफ में यूज ही नहीं करना है। नो सबसे कम यूज करो। यू आर रॉन्ग जैसे नेगेटिव वर्ड्स हमें बोलना ही नहीं है। हमें सेंटेंस अगर कोई गलत भी है ना तो यहाँ से स्टार्ट करना है, नहीं यू आर राइट, आपके ये पॉइंट राइट थे, लेकिन आपको यहाँ हम और कुछ भी सोच सकते हैं, ठीक है। इफ यू आर रॉन्ग एडमिट इट क्विकली एंड एम्पैथिकली, कि अगर आप खुद गलत है, आपको किसी ने आपको बोल दिया कि यू आर रॉन्ग, तो उसको एक्सेप्ट करो। हम नहीं बोलेंगे, लेकिन हमें कोई दूसरा क्रिटिसाइज कर रहा है तो हमें उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ आप अपने आप को चेंज करो, मैं कह रही हूँ आप उसको एक्सेप्ट करो। बीइंग इन अ फ्रेंडली वे, हर चीज़ में फ्रेंडली वे रखो। किसी भी चीज़ को लेकर सीरियस होने की ज़्यादा जरूरत नहीं है कि लोग आपको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, आपने उसको सीरियसली ले लिया, उस टॉपिक को, उससे बात ही नहीं कर रहे। नो, फ्रेंडली वे में रखो। जो चीज़ें आपके लिए मैटर रखती है उसको आप अंदर अंदर ग्रैब करो, उस पर वर्क करो। जो चीज़ें मैटर नहीं करती उसको वही छोड़ दो, खत्म करो। ट्राई ऑनेस्टली टू सी थिंग्स फ्रॉम अदर्स पीपल परस्पेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू। लोग किसी भी चीज़ के लिए क्या ओपिनियन रखते हैं, वो उसके बारे में क्या सोचते हैं, तो उनके परस्पेक्टिव से भी सोचने की कोशिश करें। ये नहीं कि हमने कुछ बोला है और हम कुछ सोच रहे हैं तो सही है। नो, आपको सामने वाले के पॉइंट ऑफ व्यू को भी सोचना है कि हो सकता है उसका पॉइंट ऑफ व्यू ज़्यादा सही है, उसको ज़्यादा बात पता है और वो ज़्यादा क्लियरली अपने थॉट्स रख रहा है। द नेक्स्ट thing is, be a leader. How to change people without giving offense. आप लीडरशिप कैसे जनरेट कर सकते हैं? एक अच्छा पर्सनैलिटी उसी में होता है जो एक अच्छा लीडर बन सकता है। लोग उसकी बात सुने, और अच्छी बात लोग उनकी बात सुनेंगे क्यों? क्योंकि उसकी पर्सनैलिटी उन्होंने ऐसी बनाई है। A leader's job often includes changing your people's attitude and behaviors. लीडर इन्फ्लुएंसर्स कौन होते हैं? जो आपकी थिंकिंग को चेंज कर दे, किसी के बारे में जो भी आप सोचते हो उस थिंकिंग को चेंज कर दे। सम सजेशन टू अकम्प्लिश थिंग। और अगर आपको लीडर बनना है, अगर आपको लगता है कि मैं लोगों को मैं डोमिनेंट थिंकिंग रखूँ कि लोग जैसा मैं सोचता हूँ वैसा वो सोचे, तो आपको क्या क्या अपने पर्सनैलिटी में चेंज लेके आना है?
बीइंग विद फ्रेंड्स दैट ऑनेस्ट एप्रिसिएशन की बात हमने कर ली कि जितना हो सके जो भी आपको अच्छा लग रहा है लोगों के बारे में उनको उसी टाइम उनको अप्रिशिएट करिए। नेक्स्ट है कॉल अटेंशन टू पीपल्स मिस्टेक इनडायरेक्टली। ठीक है, अगर लोगों के से मिस्टेक हो गई है तो उनको डायरेक्टली उनको नेगेटिवली जाके ना बोले, इनडायरेक्टली उनको समझाए। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपको किसी को बताना कि नहीं आपने ये वाला जो सेंटेंस है वो गलत बोल दिया, तो आप जाके नहीं बोलेंगे कि नहीं आपने ये सेंटेंस गलत बोला था, आप जाके बोलेंगे आपने बहुत अच्छा बोला, आपकी स्पीच बहुत अच्छी थी, ये पॉइंट उसमें बहुत ही अच्छे थे, मुझे बहुत पर्सनली बहुत पसंद आए, लेकिन हाँ उसमें एक मिस्टेक छोटी सी आपसे ये हो गई कि आपने इसकी जगह ये वर्ड बोल दिया। ठीक है, तो उसको ऑफेंसिव नहीं लगेगा। टॉक अबाउट योर ओन मिस्टेक बिफोर क्रिटिसाइज अदर पीपल। अगर आपको किसी की मिस्टेक लग रहा है कि सामने वाला इसमें चेंज करा जा सकता है, तो सबसे पहले अपने आप का बताओ कि हाँ ऐसी मिस्टेक मुझसे भी होती थी, मैंने भी करी और मैंने ऐसे उसमें इम्प्रूवमेंट लेकर आए। तो सामने वाले को दोनों चीज़ें, प्रॉब्लम और सोल्यूशन दोनों साथ में मिलेगा और वो ज़्यादा से ज़्यादा आपसे बात करने में इंटरेस्टेड रहेंगे, क्योंकि आप उनको क्रिटिसाइज नहीं कर रहे, उनकी प्रॉब्लम तो बता रहे हैं, उसके साथ साथ में एक सोल्यूशन भी दे रहे हैं। नेक्स्ट है आस्क क्वेश्चन इंस्टेंट ऑफ गिविंग डायरेक्ट ऑर्डर्स। ठीक है, अगर आप एक लीडर है तो लीडर का मतलब ये नहीं कि लोग आपकी बातें माने, आप ऑर्डर देंगे लोग उसको माने, नो। ऑर्डर देने से ज़्यादा अच्छा है कि आप उनसे क्वेश्चंस पूछें, वो किस चीज़ में इंटरेस्टेड है, वो क्या चाहते हैं, और उनके क्वेश्चन से रिलेटेड आंसर्स के अकॉर्डिंगली उनको ऑर्डर्स हम देंगे। ठीक है, तो उससे ये होगा कि उनको लगेगा कि नहीं इन्होंने मेरा कंसेंट पूछा है कि मैं क्या चाहता हूँ। ओके, यूज encouragement मेक द फॉल्ट सीम्स इजी टू करेक्ट। ठीक है, अगर कुछ ऐसा फॉल्ट आपको दिख रहा है, कुछ ऐसे आपको प्रॉब्लम दिख रही है जो इजीली करेक्ट हो सकती है, तो लोगों को उसके लिए इनकरेज करिए। जब वो अपनी प्रॉब्लम से सीख जाएंगे, प्रॉब्लम को सॉल्यूशन करना सीख जाएंगे, तो आपको एक फीलिंग ऑफ अकम्पलिशमेंट आप में भी आएगी। मेक द अदर पर्सन हैप्पी अबाउट डूइंग द थिंग्स यू सजेस्ट। लोगों को खुश रखो। अगर आपने किसी को कोई काम करने के लिए दिया है और वो कर रहे हैं तो उनको खुश रखो, ताकि उनको लगे, उनको खुशी होनी चाहिए आपने जो काम उनको दिया है, आपने कुछ बोला है उनको करने के लिए, वो एक बोझ के जैसे लेके काम को ना करें। तो आप एक गुड लीडर। अगर आप लोगों में बस काम थोप रहे हैं और सामने वाला परेशान होकर काम कर रहा है, तो सॉरी, यू आर नॉट अ गुड लीडर। स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग। चिंता छोड़ के जीना सीखो। ठीक है, जो होना है वो होगा, आप अपने तरफ से अपना 100% दीजिए। ठीक है, फंडामेंटल फैक्ट्स यू शुड नो अबाउट वरी। डोंट स्ट्यू अबाउट द फ्यूचर, जस्ट लिव ईच डे अंटिल बेड टाइम। फ्यूचर के बारे में चिंता करने से बेटर है कि आपका जो प्रेजेंट चल रहा है उसको आप अच्छे से जी लो अंटिल बेड टाइम। हाँ, बेड टाइम एक ऐसा टाइम है जब आप अपने फ्यूचर के लिए प्लानिंग कर सकते हैं, फ्यूचर के बारे में सोच सकते हैं, फ्यूचर के बारे में चिंता कर सकते हैं, लेकिन बाकी का जो पूरा दिन है वो आप जो चल रहा है उसको जियो, फ्यूचर के बारे में मत सोचो। Ask yourself what is the worst that can possible happen if I can't solve my problem। ये अपने आप से पूछो कि अगर मेरी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई तो क्या वर्स्ट से वर्स्ट हो सकता है, और जब हमें वो वर्स्ट पता है तो हाँ हम उसको हैंडल करने के लिए भी रेडी हो जाएंगे, कोई बात नहीं। प्रिपेयर योरसेल्फ मेंटली टू एक्सेप्ट द वर्स्ट। अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर लो कि हाँ वर्स्ट ही होगा और हम रेडी हैं उसके लिए। If necessary, then calmly try to improve upon the worst। और फिर calmly अपनी जो problems के solution है वो calmly उसमें improvement करने की कोशिश हम लोग करेंगे, which you have already mentally agreed to accept। ये कुछ नोट्स है आपके लिए। If problem cannot be solved, what is the use of worrying। जब प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं हो सकती है तो चिंता किस बात की, छोड़ दो। ठीक है, इफ अ प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व, नो नीड टू वरी अबाउट इट। और अगर प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है तो हो जाएगी, उसके बारे में भी सोचने की जरूरत नहीं है। ठीक है, टेक्निक्स इन एनालाइजिंग वरीज। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है तो हम उसे कैसे सॉल्यूशन लेकर आ सकते हैं। गेट द फैक्ट
half the worry is the world is caused by people trying to make decision before they have sufficient knowledge on which they base. सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम चिंता जिस बारे में कर रहे हैं, जिसके बारे में हम सोच रहे हैं, उसके बारे में हमें नॉलेज ही नहीं है। जो प्रॉब्लम हम सोल्यूशन पे निकल चुके हैं उसके बारे में नॉलेज रखो, उसके बारे में पढ़ो, उसके बारे में जानो, तब जाकर आप उसका सॉल्यूशन निकाल पाएंगे। हम बिना कुछ अपने एफर्ट डाले उस प्रॉब्लम्स को सॉल्यूशन करने के लिए सोचे जाते हैं, ओवर थिंकिंग करे जाते हैं। आफ्टर केयरफुली वेटिंग ऑल द फैक्ट्स कम टू अ डिसीजन, वंस अ डिसीजन केयरफुली रीच एक्ट। और जब आपका डिसीजन बन जाए तो उसके अकॉर्डिंगली आपको क्या करना है, एक्ट। तो ये देखिए कि सोच समझ के पूरा रिसर्च करके हमने एक्ट किया, यूँ नहीं कि ठीक है एक ने बोला हम जाके उस पर चढ़ गए। नो, ये तो हमें सबसे पहले काम रहना है, काम सोचने, बोलने से पहले तो 4 बार सोचना है। ओके, when you or any of your associate are tempted to worry about a problem, write out the what and answer the following question। अगर आप या आपका कोई जानकार कुछ प्रॉब्लम में है तो ये क्वेश्चन अपने आप से पूछ सकते हैं या फिर उनसे पूछ सकते हैं, ठीक है। व्हाट इज द प्रॉब्लम, एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है। कई बार तो हमें यही नहीं पता होता कि हम चिंता क्यों कर रहे हैं, हम एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है। अगर आपको यही पता लग गया तो आधा सॉल्यूशन तो प्रॉब्लम का उसी टाइम हो जाता है। व्हाट इज द कॉज ऑफ द प्रॉब्लम, अच्छा ये प्रॉब्लम हमें समझ में आ गई क्या है, ये प्रॉब्लम हुई क्यों, हम इस प्रॉब्लम में आए क्यों। What are all possible solution, अब इस प्रॉब्लम के क्या क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं। What is the best solution, और इनमें से बेस्ट कौन सा है। इजी एक प्लान मेथड है कि किसी भी प्रॉब्लम का हम सॉल्यूशन इस तरह करेंगे तो बहुत इजीली हो जाएगा। अगर नहीं हो रहा है लेट इट बी, छोड़ दो। हाउ टू मेक गुड पर्सनैलिटी, अब यहाँ पे बेसिकली पॉइंट आता है कि हम अपने अंदर की पर्सनैलिटी को कैसे डेवलप कर सकते हैं। डोंट बी लाउड, ज़्यादा तेज नहीं बोलना है। हमें लगता है कि हम तेज बोलेंगे तो लोग हमें सुनेंगे, नहीं, हम उनको प्रेशराइज कर रहे हैं अपने आप को सुनने के लिए। हम धीरे रह के भी लोगों को सुनने के लिए इंकरेज कर सकते हैं। लोग अगर आपको सुनना चाहते हैं तो उनको एफर्ट्स डालने दो, हमें एफर्ट डालने की ज़रूरत है। हम धीरे बोलेंगे, अगर आप हमें सुनना चाहते हो आप एफर्ट्स डालो। ये भी नहीं कि आप बिल्कुल धीरे बोल रहे हैं, लोग सुन ही नहीं पा रहे, वो इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे। अपना लोगों के अकॉर्डिंग, आप कितने लोगों के सामने बात कर रहे हो उतनी ही लाउड आपकी वॉइस होनी चाहिए। नो व्हेन टू स्पीक, ये बहुत बड़ा टॉपिक है, ये बहुत बड़ी बात है कि आपको पता होना चाहिए कि कब बोलना है। हर जगह पे अपने ओपिनियन देने की ज़रूरत नहीं है जब तक आपसे मांगे ना जाए। तो आपको पता होना चाहिए कि कब बोलना है और क्या बोलना है, किस सिचुएशन में क्या बोलना है। अगर आपको ये आ गया ना तो आपने हाफ ऑफ जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की क्लास है उसको पास कर लिया। डोंट बी अफ्रेड टू टॉक टू अदर्स। अच्छा, कई बार होता है कई लोगों के पास बहुत स्ट्रॉन्ग ओपिनियन रहते हैं, बहुत ही अच्छे सोल्यूशंस रहते हैं प्रॉब्लम के, लेकिन वो बात नहीं कर पाते, उनको डर लगता है बात करने से। तो उनको क्या करना है, सबसे पहले ग्रुप्स क्रिएट करने हैं, 2 लोग 4 लोग 10 लोगों का, उसमें अपनी बात रखनी है, अपने फ्रेंड्स के सामने अपनी बात रखनी है, अपनी फैमिली के सामने अपनी बात रखनी है, अपनी फैमिली के डिसीजंस मेकिंग में अपनी बात रखनी है। इस तरह से आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा और फिर बड़े बड़े ग्रुप्स में भी आप अपनी बात को रख सकते हैं बिना डरे। हैविंग ए सेंस ऑफ ह्यूमर इज ए प्लस। अगर आपका एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू उसके साथ में सेंस ऑफ ह्यूमर भी है तो ये तो आपका बहुत प्लस पॉइंट है। क्योंकि लोग एक जो लंबा सा लेक्चर सुनते सुनते बोर हो जाता है, उसके साथ अगर आप बीच में 1-2 जोक कर सकते हैं या फिर अपना खुद को क्रिटिसाइज कर सकते हैं तो दैट इज अ गुड पॉइंट। रिमेंबर, पर्सनैलिटी डजंट मीन दैट यू शुड हैव लुक्स। यहाँ पे पर्सनैलिटी का मतलब ये नहीं कि आप गुड लुक्स आप में होने चाहिए। देखो, गुड लुक्स अगर मैं डिफाइन करूँ ना तो जो आपको पसंद होता है ना उसके लुक्स मैटर ही नहीं करते। आप अपनी फैमिली में देखिए, अगर जो लोग आपको पसंद है फैमिली मेम्बर, शायद आप उनके लुक्स के बारे में सोचते भी नहीं होंगे, ठीक है। बी काइंड एंड कंसिडरेटेड, हमेशा आपको काइंड रहना है और कंसिडरेट रहना है। क्यों नहीं कि हाँ ठीक है हमने 1 महीने तो ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस करी, बाद में हम वापस वैसे के वैसे हो गए, नहीं। ये चीज़ें, ये जो बातें आपको बोली गई है वो हमें अपनी पर्सनालिटी में रखनी है, प्रैक्टिस करनी है। स्टार्टिंग में हमें शायद थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन स्टार्ट करिए 2 लोगों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ, और उसको विद इन क्लासरूम, इन स्कूल, इन
ग्रुप ऑफ पीपल्स के सामने आप अपनी पर्सनैलिटी को सामने रख सकते हैं। इस क्लास में इतना ही डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्लास में इसके अलावा जो और एट्रीब्यूट है, कम्युनिकेशन, आपका लुक्स जो होता है कि एक गुड मोटिवेशनल स्पीकर्स का जो लुक्स होता है वो किस तरह का होता है, वो हम आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।